हेलो गाइस, होप यू डूइंग वेल। तो हम सिंगल टॉपिक वाला जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे थे। सबसे पहले हमने सांख्य फिलोसफी को देख लिया था। और ये जो वीडियोस हैं आपके लिए कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, तो यूजीसी नेट एजुकेशन में यूज होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका एम ए डी यू एंड अदर जो भी एम एड बी एड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़फुल रहने वाली है, ठीक है। तो मेजरली यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एम ए डी यू के फर्स्ट ईयर के बच्चे और एम एड वाले बच्चे के लिए भी यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो सांख्य फिलोसफी हमने ऑलरेडी देख लिया था। आज हम योगा फिलोसफी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो योगा फिलोसफी जो है हमारा, वो किस तरह से क्या ठीक क्या है। चीज़ें एजुकेशन के बारे में बताता है उसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिर्फ योगा को सिर्फ मैं योगा मीन्स एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन इतना हम यहाँ पे नहीं समझेंगे, ठीक है। उसका कुछ अलग भी सिग्निफिकेंसेस है, तो उसको हमें देखना है और फिर इसका जो एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है उसको भी हमें समझनी है। पूरा का पूरा पतंजलि का जो फिलोसफिकल फ्रेमवर्क है ना, उसको हमें समझना है ना। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे और पूरा फ्रेमवर्क को यहाँ पे कवर करेंगे, और इसके बाद आपको कुछ भी योगा के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दैट आई कैन शो यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेडिटेशन होता है, वो 8 लिम्स में से सिर्फ एक ही लिम होता है यहाँ पे, ठीक है। आसन जिसको हम बोलते हैं योगा, फाइन। तो योगा जो है ये भी एक आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ठीक है। आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, व्हाट डज दैट मीन कि ये भी वैदिक अथॉरिटीज को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जो 6 हमारा ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज है ना, उसमें से वन ऑफ देम है ये, ठीक है। आस्तिक स्कूल्स में ये आता है। तो इसका जो सिस्टमैटिक फॉर्मुलेशन है, उसका फाउंडर किन को बोला जाता है? पतंजलि जी को बोला जाता है, ठीक है, पतंजलि। तो पतंजलि के जो योगा सूत्रस थे, ठीक है, योगा सूत्रस, वहां से इस फिलोसफी को हमने जाना है, ठीक है। तो योगा का रिलेशनशिप सांख्य के साथ भी है, बहुत क्लोज रिलेशन है आप कह सकते हैं। तो दोनों में काफी सारी चीजें यहाँ पे अंतर भी है, ठीक है। दोनों सेम फिलोसफी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे काफी सारे अंतर भी हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ब्रॉडली मैं बता दूं, सांख्य जो है वो थियोरेटिकल अकाउंट आपको देता है, ठीक है। वहीं पे योगा जो है आपको प्रैक्टिकल चीज बताता है, ठीक है। प्रैक्टिकली किस तरह से हम यहाँ पे कहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जो योगा है और जो सांख्य है, योगा और सांख्य ये एक दूसरे से काउंटर पार्ट है, एक दूसरे का एक तरह से आप कह सकते हैं कि काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो सांख्य गिव्स अ थियोरेटिकल अकाउंट ऑफ रियलिटी, while पतंजलि पतंजलि योगा emphasizes practical discipline. फॉर व्हाट? फॉर लिबरेशन। दोनों का ही मेन पर्पस है यहाँ पे लिबरेशन। तो ऑफ कोर्स सारे फिलोसफी का जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो लिबरेशन ही है, फाइन। तो किस तरह से आप याद रखेंगे? सांख्य थियोरेटिकल है, कह सकते हैं फिलोसफिकल है, एक फिलोसफिकल फ्रेमवर्क है। फिर योगा क्या है? एक प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है, एंड एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पाथ है, ठीक है। मेन एम क्या है योगा का? मेन एम, मेजर एम यहाँ पे क्या है? तो योगा का सेंट्रल कंसर्न क्या है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। पतंजलि योगा का जो सेंट्रल आइडिया है वो सराउंड करता है चित्त वृत्ति निरोध के अराउंड। चित्त वृत्ति निरोध। अब नए बच्चे, चित्त वृत्ति निरोध, ये थोड़ा सा आपके लिए मतलब डिफिकल्ट टर्म है पर आसान सा चीज़ है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो चित्त की जो मॉडिफिकेशंस होते हैं या फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको रिस्ट्रेन करना, उसको सीज करना, ठीक है, ब्रिंग टू सिजेशन, सीज करना, वही होता है आपका चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का मतलब होता है आपका माइंड, ठीक है। आप कह सकते हैं एक तरह से मन, ठीक है, मन कह सकते हैं आप। आपका जो मन है, जब वो विचलित रहता है ना, उसको आपको कंट्रोल करनी है, ठीक है, इन द सेंस। तो आपके चित्त को मॉडिफाई करने से हमें सीज करना है, ब्रिंग टू सिजेशन, ठीक है। तो यही यहाँ पे योगा को यहाँ पे डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल फॉर्मुलेशन यहाँ का चित्तवृत्ति निरोध है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि एक लेक है, ठीक है, एक लेक है। अगर वाटर कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब्ड है तो रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं होगा,
है ना। सिमिलरली अगर हमारा माइंड कंटिन्यूअसली लाइक काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे हैं, काफ़ी सारे मेमोरीज चल रहे हैं, डिज़ायर्स चल रहे हैं, परसेप्शंस चल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा कर रहा है, मूड स्विंग्स आप कह लीजिए एक तरह से हो रहा है, ठीक है, तो मेंटल क्लैरिटी वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना। तो योगा का ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कि चित्त को डिसिप्लिन करनी है और स्टेबल बनाना है, ठीक है, वो है हमारा अल्टीमेट गोल। तो चित्त वृत्ति निरोध हमारा अल्टीमेट गोल होता है अकॉर्डिंग टू योगा। फाइन। तो वो होता है फिर जो अल्टीमेट गोल में हमारा उससे भी प्रायर चीज आता है चित्तवृत्ति निरोध के थ्रू हम क्या अचीव कर रहे हैं। अगर आपका चित्त जो है वो मॉडिफाई होना बंद हो जाएगा तो आप अचीव क्या करेंगे, आप अचीव करेंगे लिबरेशन। तो वो आपका यहाँ पे अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रायोर वाला गोल यहाँ पे बन जाता है, अल्टीमेट गोल हमारा लिबरेशन रहेगा। और किसके थ्रू हम इसको अचीव करेंगे, चित्तवृत्ति निरोध के थ्रू हम इसको अचीव करेंगे, ठीक है। लिबरेशन को आप कैवल्य भी कह सकते हैं, कैवल्य ही हम कहते हैं नॉर्मली, लाइक सांख्य फिलोसफी में भी इसको कैवल्य ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए योगा को सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं सोचना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन टेक्निक सिर्फ इतना ही चीज़ नहीं है, ये इतना ही तक ये लिमिटेड नहीं है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकली हमें बेनिफिट शो करते हैं, लेकिन फिलोसफिकल लेवल पर भी हमारा जो गोल है वो कैवल्य होता है, ठीक है। फाइन। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ चित्त जो है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि यही इसका मेन मोटिव है यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट है चित्त। तो चित्त के बारे में थोड़ा सा ब्रॉडली आपको सोचना चाहिए, ठीक है। ब्रॉडली देखेंगे तो माइंड स्टफ आप कह सकते हैं, एक तरह से मेंटल फील्ड के रूप में आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। मेंटल फील्ड। तो इस मेंटल फील्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस हमारा चल रहा होता है ना। डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे मॉडिफिकेशंस यहाँ पे चल रहे होते हैं। मतलब क्या, किस तरह की चीज़ें चल रहे होते हैं, काफ़ी सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, काफ़ी सारे परसेप्शंस हमारे लाइक नज़रियास होते हैं हर एक चीज़ का, है ना। फिर हमारे में काफ़ी सारे यहाँ पे मेमोरीज होते हैं, हमारे इमोशंस यहाँ पे होते हैं, कॉन्सेप्चुलाइजेशंस यहाँ पे होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे चित्त में चल रहे होते हैं, हमारे मन में चल रहे होते हैं, मेंटल फील्ड में हमारे चल रहे होते हैं। तो इसीलिए योगा का मेजर कंसर्न है चित्त। चित्त को आप अगर डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिन करना और उसकी लाइक जो वृत्तिस है, वृत्ति मतलब मॉडिफिकेशन, ठीक है, वृत्तिस को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आपका काफ़ी हद तक यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। अब अगर एजुकेशन से कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करें, इसको हम किस तरह से लर्नर्स के साथ यूज़ करेंगे लर्नर्स के ऊपर। तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट फिजिकली लाइक क्लासरूम में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उसका जो माइंड है वो कंटिन्यूअसली लाइक मान लीजिए कि वो फ़ोन यूज़ करता है, ठीक है, फ़ोन अलाउड है, फॉरेन कंट्रीज में फ़ोन ऑलरेडी अलाउड है, हमारे यहाँ भी कुछ जगह पे फ़ोन अलाउड है, टैब्स अलाउड है, ठीक है। तो मान लीजिए कि फ़ोन पे वो कुछ चला रहा है, या फिर रील स्क्रॉल कर रहा है, या फिर मैसेजिंग कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि वो कुछ सोच रहा है कि कल क्या हुआ था, या फिर कल मैं क्या करूंगा, या फिर क्लास खत्म होने के बाद क्या करूंगा, या फिर मैं क्लास बंक कैसे मारूंगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी रैंडम थॉट उसके दिमाग में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में है पर बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, ठीक है, चित्त स्टेबल वहाँ पे नहीं है उसका, राइट। तो इसीलिए जो योगा का ये कॉन्सेप्ट है मेंटल डिसिप्लिन वाला, ये एजुकेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है, एजुकेशन के फील्ड में रिलेवेंट हो जाता है। फाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल, ठीक है। तो चित्त वो होता है आपका। नाउ इस चित्त वृत्ति, क्यों मैं हर चीज को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रही हूँ, क्योंकि रिटेंशन बढ़ता है, ठीक है। तो चित्त वृत्ति क्या है, वृत्ति का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, चित्त का मतलब पहले बोल दिया ऊपर, ठीक है। वृत्ति का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन या फिर आप कह लीजिए फ्लक्चुएशन है, और मूवमेंट ऑफ चित्त आप कह सकते हैं, ठीक है। तो पतंजलि योगा में जो सेंट्रल कंसर्न है चित्त की जो वृत्तिस है उसको निरोध करना, मतलब स्टॉप करना, सीज करना, यानी कि मेंटल फ्लक्चुएशंस को यहाँ पे रिस्ट्रेन करना है, ठीक है। तो एजुकेशन में, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगेन किस तरह से आप समझेंगे कि जो अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड हमारे मेंटल फ्लक्चुएशंस अगर होंगे तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस होता है,
है ना। अगर डिस्ट्रैक्शंस होगा तो कंसंट्रेशन का क्या होगा यहाँ पे, कंसंट्रेशन यहाँ पे रिड्यूस होगा, है ना। वहीं पे अगर हमारा जो चित्तवृत्ति है उसका सिजेशन हो गया, वृत्ति का सिजेशन हो गया, तो सिजेशन होने के बाद क्या होगा यहाँ पे, मेंटल डिसिप्लिन आ जाएगा। करेक्ट, मेंटल डिसिप्लिन आ जाएगा। अगर मेंटल डिसिप्लिन आता है तो यहाँ पे हमारा अटेंशन जो है वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। अटेंशन स्टेबल हो जाएगा, और उसके साथ साथ अगर अटेंशन स्टेबल होता है तो ऑफ कोर्स यू विल लर्न बेटर, राइट। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे होती है चित्तवृत्ति में। तो वहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ चित्तवृत्तिस भी होते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ चित्तवृत्तिस। तो टाइप्स ऑफ चित्तवृत्तिस में क्या क्या आता है, 5 इंपॉर्टेंट चित्तवृत्तिस आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। पहला तो है आपका प्रमाण, विपर्यय और विपर्यय, और आपका आता है विकल्प, निद्रा, स्लीप, ठीक है। स्मृति, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब इनको हमें केयरफुली समझना है। आई वुड ट्राई कि जो ये जो फ्लो चार्ट है इसी में इसको कंप्लीट करेंगे ताकि आपको आसानी होगा याद रखने के लिए, ठीक है। तो प्रमाण मतलब क्या है, वैलिड कह सकते हैं, वैलिड या फिर लाइक राइट रिकॉग्निशन आप कह सकते हैं, ठीक है। राइट, राइट कॉग्निशन, ठीक है। वैलिड कॉग्निशन या फिर राइट कॉग्निशन आप कह सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन, तो ले लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे कि आपके सामने एक बुक है और आप करेक्टली परसीव करते हैं उसको। ये एक बुक है, आपके सामने बुक रखा है, ये एक बुक है, आपने उसको परसीव किया, करेक्टली परसीव किया, तो वो राइट रिकॉग्निशन है, राइट कॉग्निशन है। आपका जो कॉग्निशन था वो वैलिड है, ठीक है। दैट्स व्हाट प्रमाण मीन्स। फिर आता है विपर्जय। विपर्जय का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इन द सेंस कि आप रॉन्ग के हिसाब से इसको ले सकते हैं, ठीक है। रॉन्ग कॉग्निशन या फिर आप कह लीजिए एरोनियस कॉग्निशन जो है, यानी पहला तो है कि लाइक जो कॉग्निशन है आपका वो कॉग्निशन है पर वो इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि डिस्टेंस से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जब उसको बहुत दूर से देख रहे हैं तो हो सकता है ना कि कभी कभी आप उसको सही से ना पकड़े, सही पकड़े हैं वो वाला से नहीं रहे, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना कि आपको लाइक क्लोजर ऑब्जर्वेशन से कुछ और पता चलता है कि अच्छा व्हाट्स द रियलिटी, क्लोजर परसेप्शन से पता चलता है, दूर से वो चीज़ कुछ अलग भी दिख सकता है ना। तो अगर वैसा होता है, अगर अलग दिखता है, अगर अलग आपका कॉग्निशन बनता है, रॉन्ग कॉग्निशन बनता है, तो आप उसको विपर्चय बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विकल्प। विकल्प यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल कॉग्निशन, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल कॉग्निशन मतलब क्या है, वर्ड्स का या जो कॉन्सेप्ट्स के जो बेसिस पर हमारा मेंटल कंस्ट्रक्शन होता है ना, बिना करेस्पॉन्डिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के, उसको हम यहाँ पे विकल्प बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल कॉग्निशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यूनिकॉर्न एक वर्ड सुनते हैं, ठीक है। यूनिकॉर्न एक वर्ड सुनते हैं, ऑल्दो एक्चुअली यूनिकॉर्न आपके सामने प्रेजेंट नहीं है ना, वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं है। आप एब्स्ट्रैक्ट चीज को आप ध्यान में रख के वो वर्ड को आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली आप उसको समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहां पे, है ना। तो उसको आप यहाँ पे विकल्प कहेंगे। निद्रा यानी कि स्लीप, स्लीप इसमें क्या होता है, योगा जो क्लासिफिकेशन करता है यहाँ पे स्लीप को भी यहाँ पे चित्त की एक पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन के हिसाब से मानता है, ठीक है। इसका एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ये है कि लर्नर की जो मेंटल स्टेट है, लर्निंग को वो इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मृति। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी यानी कि जो भी हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस मान लीजिए या फिर प्रीवियस जो नॉलेज है उसका कितना हम रिटेंशन कर रहे हैं और रिकलेक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीचर ने एक कॉन्सेप्ट लास्ट वीक पढ़ाया था, ठीक है। आज क्वेश्चन पूछने पर जो स्टूडेंट्स है उस कॉन्सेप्ट को वो रिकॉल करते हैं, दैट इज स्मृति, ठीक है। तो ये 5 वृत्तिस हमारे होते हैं। तो ये जो 5 वृत्तिस है, अगर सम अप करें, प्रमाण राइट कॉग्निशन, विपर्जय रॉन्ग कॉग्निशन,
विकल्प, कॉन्सेप्चुअल कॉग्निशन, निद्रा, स्लीप, और स्मृति, मेमोरी। ठीक है, इतना चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर आता है हमारा थियरी ऑफ प्रमाण। थियरी ऑफ प्रमाण, तो इसमें क्या होता है यहाँ पे कि प्रमाण जो है वो एक तरफ तो चित्तवृत्ति में भी आता है, ठीक है, और दूसरी तरफ वैलिड नॉलेज के मीन्स के सेंस में भी आता है ना, वैलिड नॉलेज। तो चित्तवृत्ति में जो प्रमाण आता है वो टाइप ऑफ चित्तवृत्ति में आता है, ठीक है, प्रमाण। दूसरा चीज क्या है कि कौन सी चीजों को ये वैलिड मानते हैं। प्रमाण यहाँ पे वैलिड नॉलेज को शो करता है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। वैलिड नॉलेज के सोर्सेस क्या क्या हैं, ये चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। वैलिड नॉलेज, तो यहाँ पे योगा तीन एलिमेंट्स को यहाँ पे लाइक तीन प्रमाणस को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, और आगम, या फिर आप शब्द कह लीजिए, ठीक है। परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी। अगर आपको थोड़ा मतलब वो हो रहा है कंफ्यूजन यहाँ पे, आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ द फिलोसॉफिकल टर्म्स एज वेल, ठीक है। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, क्योंकि यूजीसी में भी आपको कभी कभी अनुमान करके पूछेगा या फिर शब्द करके पूछेगा, ठीक है। वर्बल टेस्टिमनी आप कह सकते हैं, ठीक है, वर्बल टेस्टिमनी, शब्द वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है। तो ये तीन जो है इनको ये मानता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डायरेक्ट परसेप्शन, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन होता है जब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के थ्रू आपको डायरेक्ट कॉग्निशन होता है ना, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्री देखते हैं, यू डायरेक्टली परसीव कि देयर इज अ ट्री, ठीक है। एजुकेशनली आप किस तरह से प्रत्यक्ष को यूज करते हैं, ऑफ कोर्स वी यूज इट कि ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस जब होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जब होता है, तो ये लर्निंग में इंपॉर्टेंट है ना। फिर आता है अनुमान, इन्फ्रेंस। हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, स्पेशली जब आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, आप इन्फ्रेंस वहां पर नोट डाउन कर रहे होते हैं ना। तो नोन एविडेंस से अननोन तक हम पहुंचते हैं यहाँ पे, ठीक है। नोन एविडेंस से अननोन कंक्लूजन तक हम यहाँ पे पहुंच रहे होते हैं अनुमान में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एक क्लासिक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्मोक एंड फायर का, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल जो है एमएडीओ, आप बच्चे आपके बुक में भी ये मेंशन था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो स्मोक एंड फायर वाला जो है, मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको फायर डायरेक्टली नहीं दिख रही, लेकिन स्मोक देखकर आपको लगता है कि वहां पे फायर हो सकता है, आप इन्फर कर सकते हो कि वहां पे फायर होगा, है ना। फायर है इसलिए तो वहां पे स्मोक है, ऐसा ही मानते हैं ना। तो एजुकेशन में अनुमान का कनेक्शन भी है किसके साथ, रीजनिंग के साथ, लॉजिकल थिंकिंग के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, एनालिसिस के साथ, ठीक है। और इन सबको मिला के हम फिर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज शब्द, यानी कि वर्बल टेस्टिमनी, आगम कह लीजिए। तो आगम को भी यहाँ पे लाइक रिलायबल माना जाता है। यहाँ पे रिलायबल वर्बल टेस्टिमनी यहाँ पे होता है, यानी कि ट्रस्ट वर्दी अथॉरिटी से हम कोई भी चीज़ यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी अथॉरिटी से। तो एजुकेशनल इम्प्लीके लाइक एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, मान लीजिए कि स्टूडेंट किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में टीचर के साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो लाइक टीचर या फिर कोई भी रिलायबल टेक्स्ट के बारे में वो पढ़ रहा है मान लीजिए, वहाँ से वो नॉलेज गेन कर रहा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि वो जो सोर्स वो यूज़ कर रहा है वो रिलायबल होनी चाहिए। सिर्फ किसी पर्सन ने कुछ बोल दिया तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली वैलिड नॉलेज नहीं बन जाता है ना। तो प्रोवन होनी चाहिए, रिलायबल सोर्स होना चाहिए, राइट। तभी हम उसको रिलायबल वर्बल टेस्टिमनी, वैलिड वर्बल टेस्टिमनी यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो तीन प्रमाणस याद रखिए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, परसेप्शन, इन्फरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। फाइन। तो यहाँ पे भी आपका एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा आता है। आई विल ट्राई टू मेक माई हैंड राइटिंग गुड, पर शायद आपको पता हो कि ये लाइक पेन टैब वाला जो चीज़ है, इसमें हैंड राइटिंग मेरा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सो आई अपोलोजाइज फॉर इट। तो एट फोल्ड पाथ में क्या होता है ना कि
एट फोल्ड पाथ के लीजिए, या फिर अष्टांग योग भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, फिलोसफिकली अगर देखेंगे, अष्टांग योग भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आई वुड ट्राई कि 8 का 8 यहाँ पे नोट आपके लिए कर दूं। फाइन। तो अष्टांग योग में क्या होता है यहाँ पे, अष्ट मतलब 8, अंग मतलब लिम्स। ठीक है, अष्ट अंग अष्टांग। ठीक है, तो इस तरह से होता है। पतंजलि के यहाँ पे 8 लिम्स उन्होंने दिए थे पतंजलि ने। पहला आता है यम, फिर आता है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार। देखिए, फिलोसफी में ए इंक्लूड करा जाता है और इसी तरह से बोला जाता है जैसे मैं बोल रही हूँ, दैट्स व्हाई आई कॉल इट लाइक प्रत्याहार, प्राणायाम। ठीक है, तो प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हो गया ना 8? हाँ। ठीक है, तो अष्टांग योग, ये 8 आपका आ जाता है। सिक्वेंशियली आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी सीक्वेंस को यहाँ पे एग्जैक्टली आपको याद रखना है। कभी कभी यूजीसी नेट में भी मतलब बहुत कुछ चीज़ें इस तरह से आता है कि आपको सीक्वेंसिंग करने के लिए दे देता है। ठीक है, ये वाला सीक्वेंसिंग करने के लिए नहीं दिया है अब तक वैसे भी, पर ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, यम, यम को आप मोरल, मोरल या फिर एथिकल रिस्ट्रेन के रूप में यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, तो 5 तरह का यहाँ पे यमस होता है। 5 तरह का यमस क्या क्या होते हैं यहाँ पे। पहला है आपका अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, छोटा सा थोड़ा मतलब ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिखे। आई थिंक मैं यहाँ पे कवर कर रही होंगी। ठीक है, ओके। सो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, वो असत्य नहीं है। ठीक है, आस्तेय है, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फाइन। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, आपको पता है गांधी जी ने पहले ही बता दिया था, है ना। तो किसी को हार्म नहीं करना है। एजुकेशन में किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, वी यूज इट, है ना। टॉलरेंस, पीसफुल बिहेवियर को रेगुलर लाइक प्रमोट करना, रिस्पेक्ट शो करना, नॉन एग्रेसिव कंडक्ट शो करना, इन सब चीज़ों से आप अहिंसा को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सत्य, सत्य यानी कि ट्रुथफुलनेस। ठीक है, तो स्टूडेंट में ऑनेस्टी लाना, ट्रुथफुल कंडक्ट यहाँ पे डेवलप करना। फाइन। आस्तेय, आस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ठीक है, आस्तेय नॉन स्टीलिंग, आस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग। ठीक है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य स्पेशली यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल के बारे में बोलता है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल रहिए और डिसिप्लिन रहिए, डिसिप्लिन कंडक्ट, इसके बारे में ये यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट को अपने जो बिहेवियर है और इम्पल्सेस है उसको रेगुलेट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट ब्रह्मचर्य मीन्स हियर। अपरिग्रह का मतलब क्या है, नॉन पोजेसिवनेस, मतलब क्या है कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन और अननेसेसरी अटैचमेंट से हमें रिस्ट्रेन करना है अपने आप को। ठीक है, एक्सेसिव एंड जो अटैचमेंट वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज़ से, उससे हमें रिस्ट्रेन होके रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो है यमा, यमा का एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें एथिकल बिहेवियर इम्प्रूव करनी है बच्चों में, सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव करनी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव करनी है, मोरल कंडक्ट इम्प्रूव करनी है बच्चों में। ठीक है, दैट्स व्हाट यमा सेज। नेक्स्ट इज नियम, जगह होगा। ठीक है, नियम, तो नियम का रिलेशन यहाँ पे पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस से आता है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन से आता है एक तरह से। तो नियम यानी कि सोच, 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 संतोष, तपश, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, सोच,
संतोष, तपश, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है। सोच यानी कि प्योरिटी मेंटेन करना, क्लीनलीनेस। संतोष यानी कि कंटेनमेंट। ठीक है। तपश यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, ऑस्टेरिटी मेंटेन करना, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी आप डिसिप्लिन मेंटेन, लाइक डिसिप्लिन एफर्ट यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ठीक है। स्वाध्याय, स्व अध्याय। ठीक है, मतलब सेल्फ स्टडी, स्टडी ऑफ वन सेल्फ एंड रेलेवेंट टेक्स्ट आप कह सकते हैं। तो एजुकेशन में इसका डायरेक्ट कनेक्शन है किससे? सेल्फ स्टडी से। ठीक है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है डेडिकेशन, सरेंडर करना टू ईश्वर। ठीक है। ये योगा के पूरा जो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट से इसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो यम और नियम, ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। यम रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, नियम पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस। फाइन। तो रिस्ट्रेन मतलब किससे रिस्ट्रेन कर रहे हैं आप यमा में? अहिंसा से रिस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हिंसा से रिस्ट्रेन कर रहे हैं ना। हिंसा से रिस्ट्रेन कर रहे हैं, असत्य से रिस्ट्रेन कर रहे हैं, चोरी करने से रिस्ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, सेल्फ जो लाइक एरोगेंस वगैरह है उसको कंट्रोल कर रहे हैं आप, है ना। तो इसको आप यहाँ पे रिस्ट्रेन कर रहे हैं, उल्टा नहीं समझना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज आसना। आसना का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पोस्चर, है ना। आसन का मतलब आप सबको पता है, यहाँ पे ब्रॉडर सिस्टम में आपको लाइक आसन का पर्पस भी पता होगा, लाइक फिजिकल स्टेबिलिटी, बॉडीली डिसिप्लिन, स्टीडीनेस। ठीक है। हायर योगिक प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे आपका बॉडी यहाँ पे प्रिपेयर होता है। तो एजुकेशन में क्या रेलेवेंसी होगा? आसन क्या करता है, किस तरह का कंट्रीब्यूशन देता है? फिजिकल डेवलपमेंट, बॉडीली डिसिप्लिन, हेल्थ और कंसंट्रेशन को बढ़ाना। ठीक है। तो आसन इज वन ऑफ द लिम्ब ऑफ योगा। ठीक है। फिर प्राणायाम आता है। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का जो रिलेशन है वो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के साथ होता है। ठीक है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, जो वो वाला चीज़ होता है, लाइक वन ऑफ देम। ठीक है। तो प्राणायाम जो होता है वो ब्रीदिंग वाला चीज़ होता है, ब्रीदिंग के साथ रिलेटेड होता है। और ये जो होता है हमारा बॉडी और माइंड के जो रिलेशनशिप है ना उसको डिसिप्लिन में रखता है। ठीक है। तो एजुकेशनली हम किस तरह से मान सकते हैं कि ब्रीथ रेगुलेशन रहेगा तो फिजिकल डिसिप्लिन यहाँ पे रहेगी, और फिजिकल डिसिप्लिन अगर रहेगा तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेंटल डिसिप्लिन रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रत्याहार। प्रत्याहार का मीनिंग क्या है यहाँ पे? विड्रॉल, विड्रॉल, या फिर आप कह सकते हो रेगुलेशन ऑफ द सेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। प्रत्याहार करना, ठीक है, टेकिंग आउट। तो मान लीजिए कि स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, मोबाइल नोटिफिकेशन आया, स्टूडेंट का अटेंशन जो है वो इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा फ़ोन के ऊपर, है ना। प्रत्याहार का जो एजुकेशनल आइडिया है उससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो लर्नर है उसको एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए, एक्सटर्नल जो डिस्ट्रैक्शन से उसके कंट्रोल में उसको नहीं रहना चाहिए, उससे उसको बाहर निकलना चाहिए, है ना। तो वो होता है आपका प्रत्याहार। धारणा, धारणा मतलब कंसंट्रेशन कह सकते हैं। ठीक है। धारणा, कंसंट्रेशन। ठीक है। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन मतलब क्या है यहाँ पे? कि माइंड को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या फिर पॉइंट या टास्क पर आप फोकस करा रहे हैं। ठीक है। स्टूडेंट 20 मिनट्स तक एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पर फोकस्ड अटेंशन मेंटेन करता है। ठीक है। तो वो जो 20 मिनट था उसने वो कंसंट्रेशन में लगाया, धारणा में लगाया। ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सस्टेन्ड अटेंशन है धारणा, कंसंट्रेशन है। ठीक है। अभी ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। ठीक है। मेडिटेशन, तो मेडिटेशन में क्या करते हैं? यहाँ पे कंसंट्रेशन का कंटिन्यूशन होता है। ठीक है। कंटिन्यूटी होता है, और आप कह सकते हैं डीपनिंग ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पे होता है। सिंपली अगर धारणा और ध्यान के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है ना, तो धारणा का मतलब होता है कंसंट्रेशन, पर ध्यान का मतलब क्या होता है? सस्टेन्ड मेडिटेशन आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। ठीक है। तो एजुकेशनली आप मान सकते हैं कि मेंटल स्टेबिलिटी देना, कंसंट्रेशन डीप करना, सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पे इंप्रूव करना, रिफ्लेक्शन यहाँ पे बढ़ाना। ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे ध्यान कर रहा होता है। नेक्स्ट इज समाधि। तो समाधि जो है ये हाईएस्ट स्टेज माना जाता है, तो ये लो से अपर लेवल तक यहाँ पे जा रहा होता है। ठीक है। अष्टांग योग का ये हाईएस्ट स्टेज होता है समाधि। तो ये इसमें क्या होता है? ये लाइक डीप एब्जॉर्प्शन की स्टेट होता है एक तरह से। ठीक है। और कह सकते हैं कि यौगिक प्रोसेस की कल्मिनेशन को ये रिप्रेजेंट करती है पूरा का पूरा। ठीक है। धारणा, ध्यान,
समाधि, ये तीनों जो हैं ये आपको हाई लाइक हायर स्टेज के टूवर्ड्स बढ़ाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। पहले कंसंट्रेशन होता है, डीप कंसंट्रेशन होता है, फिर और डीप कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, डीप एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं यहाँ पे समाधि को, डीप एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपका आता है। फाइन। फिर और एक कॉन्सेप्ट भी आता है योगा का, क्लेशस के बारे में। क्लेशस, क्लेशस का मतलब क्या होता है? एफ्लिक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो योगा 5 तरह का क्लेशस यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है। आप आइडेंटिफाई बोल रहे हो, आइडेंटिफाई बोल रहे हो, वट एवर इज इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेशस में अविद्या, अस्मिता, स्प्लिट्स विला वाला नहीं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 जो चीजें हैं इसको क्लेशस बोलते हैं यहाँ पे। अविद्या का मतलब क्या है? विद्या, अविद्या। ठीक है, विद्या वाला नहीं, विद्या और अविद्या। अविद्या मतलब इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोरेंस, या फिर आप कह सकते हैं मिसकंसेप्शन। ठीक है, मिसकंसेप्शन या फिर इग्नोरेंस। फाइन, अज्ञानता, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ जो क्या है ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी की बात नहीं हो रही, इट इज अ लाइक डीपर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। ठीक है, अविद्या, इग्नोरेंस। फिर आता है अस्मिता। अस्मिता यानी कि आईनेस, एक तरह से आप कह सकते हैं, ईगोइटी। ठीक है, अस्मिता यानी कि यहाँ पे एक्सेसिव आइडेंटिफिकेशन होता है खुद का, अपने ईगो का। आई, मैं ही हूँ जो हूँ, इट्स जस्ट मी, आई। ठीक है, तो अस्मिता वो चीज होता है। फिर आता है राग। राग का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट या फिर अट्रैक्शन बोल लीजिए। ठीक है, अट्रैक्शन या फिर अटैचमेंट। तो प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के जो हमारा लाइक टुवर्ड्स प्लेजेंट एक्सपीरियंस, हमारा जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है उसको हम राग कहेंगे। ठीक है, द्वेष, द्वेष का मतलब तो आपको पता ही होगा, एवर्शन। ठीक है, एवर्शन यानी कि लाइक कभी भी अगर अनप्लेजेंट कोई एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसके प्रति हमारा डिसलाइक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो द्वेष डिसलाइक की तरह आप मान सकते हैं। फिर आता है आपका अविनिवेश। तो अविनिवेश का मतलब होता है डीप क्लिंगिंग टू लाइफ, और आप लाइक एग्जिस्टेंस के और डीप क्लाइंग्ड है। मतलब इसको सिर्फ हम ऑर्डिनरी फियर के मीनिंग में रिड्यूस नहीं करना चाहिए। ठीक है, डीप क्लिंगिंग टू लाइफ, ये सिर्फ फियर नहीं है यहाँ पे। फाइन, तो इस तरह से आपका अभिनिवेश होता है, मतलब क्लिंगिंग टू लाइफ, एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये 5 आपके क्लेशस यहाँ पे हो जाते हैं। तो क्लेशस याद रह गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, फिर जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है ये कितना यहाँ पे लाइक प्रेजेंट है योगा में। तो जैसे कि पहले ही बता दिए हैं, योगा और सांख्य जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, सांख्य का क्या है? वो थियोरेटिकल बेस देता है, और योगा हमारा प्रैक्टिकल चीज बताता है। ठीक है, सांख्य में ऐसा नहीं है कि वो भगवान पे विश्वास करता है, ऐसा नहीं है, वो वैदिक अथॉरिटी को मानता है। पतंजलि में जो मतलब पतंजलि के जो योग सूत्रस हैं इसमें ईश्वर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ईश्वर को योगा फिलॉसफी में स्पेशल पुरुष के रूप में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो ईश्वर को स्पेशल पुरुष के जैसा यहाँ पे देखा जाता है। ये एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसलिए योगा और जो क्लासिकल सांख्य है उसको एग्जैक्टली आइडेंटिकल आप नहीं समझिए, काफी सारा डिफरेंसेस यहाँ पे आ रहा है ना। तो योगा में ईश्वर का जो प्रैक्टिकल कनेक्शन है उसको भी माना जाता है, जिसको बोला जाता है ईश्वर प्रणिधान। क्या है? ईश्वर, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो ये जो होता है ये नियम का 5th कंपोनेंट था। देखिए, है ना, यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान बताए थे, तो यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान वही बोलता है। सो ईश्वर जो है वो योगा के फिलोसॉफिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दोनों में यहाँ पे रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको हुक कर देना चाहिए। फाइन,
चलिए, नेक्स्ट इज योगा लिबरेशन के बारे में किस तरह से चीज यहाँ पे बोलता है। हर डायमेंशन को मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्सपोजर बनाया है, सो आई होप कि आपको पसंद आए, ठीक है। तो यहाँ पे योगा का जो लार्जर पर्पस है वो हमें समझना है, ठीक है, क्योंकि लिबरेशन लार्जर पर्पस होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन माइंड में हमारा इग्नोरेंस होता है ना, अटैचमेंट होता है हमारे, एवर्सन हमारे अंदर काफ़ी होते हैं, राइट। ईगो हमारे अंदर काफ़ी होते हैं। मतलब ईगो मतलब वो वाला आईडी ईगो, सुपर ईगो वाला नहीं है, ठीक है। ईगो मतलब आई वाला सेंस, ठीक है, अहंकार वाला सेंस। मेंट अच्छा, कहाँ लिख दिया, ठीक है। मेंटल फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहे होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या कर रहा होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा होता है, करेक्ट, ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा होता है। तो योगा का पाथ यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए लिबरेशन के लिए, कैसा होना चाहिए। पहले तो आपको एथिकल डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी, फाइन। फिर आपको क्या करना है, एथिकल के साथ साथ आपको फिजिकली भी फिट रहना है। आपका जो ब्रीदिंग है उसको भी आपको लाइक कंट्रोल करनी है। फिर आपको अपने सेंस को कंट्रोल करना है। फिर आपको कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना है, ठीक है। और फिर आपको मेडिटेशन करनी है। फिर आपको और डीप मेडिटेशन करनी है, समाधि में जानी है, और फिर जाके आपको यहाँ से लिबरेशन मिलता है, यानी कि कैवल्य मिलता है, ठीक है। लिबरेशन मिलता है। तो योगा का अल्टीमेट फिलोसॉफिकल गोल तक हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल कैवल्य है, मेंटल पीस के थ्रू जाता है, ठीक है। मेंटल पीस, फिजिकल हेल्थ, ये सारे चीज़ों को मिलाकर हम यहाँ पे कैवल्य तक पहुंच रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है एजुकेशन का पर्सपेक्टिव। एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योगा, ठीक है, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो योगा ओरिएंटेड जो एम होगा वो क्या होगा, अगेन एवरीथिंग से इज अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि पहले तो आपको फिजिकल डेवलपमेंट आपका ठीक रहना चाहिए, मेंटल स्टेट आपका ठीक रहना चाहिए, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल आपका डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको मोरल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में भी ध्यान रखनी है, फाइन। और उसके साथ क्या आ सकता है, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, फिर अवेयरनेस हो जाता है तो रियलाइजेशन भी आ जाता है, ठीक है। रियलाइजेशन भी आपके अंदर होनी चाहिए। मोरल एजुकेशन यहाँ पे इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हर एक चीज़ में मोरल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मोरल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एथिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोरल एजुकेशन भी यहाँ पे चीज़ बताता है। इसका मेजर बेसिस कौन होगा, यम एंड नियम, ठीक है। तो यमा में जो मेनली एथिकल रिस्ट्रेंट्स जो है उसको प्रोवाइड कर रहा होता है ना, नियम जो पर्सनल डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे हम योगा एजुकेशन में मेंटेन करते हैं, जैसे कि एक तो है कैरेक्टर फॉर्मेशन, फिर है हमारा एथिकल लिविंग हमारा रहना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना चीज़ों के लिए हमें काम करनी है टू अचीव एम ऑफ एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू योगा, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग कह लीजिए, वो किस तरह से होनी चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग यहाँ पे मान लीजिए, तो वो क्या होनी चाहिए। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन या फिर मेडिटेशन की बात यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन से क्या होगा, अटेंशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। डिस्ट्रैक्शन से हमारा जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से अलग जाएगा, ठीक है, हम कंट्रोल कर पाएंगे डिस्ट्रैक्शन को। उसके साथ साथ हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी करनी है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। तो ये वाला एक्सपीरियंशियल साइकिल वहाँ पे चलनी चाहिए। उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल चीज़ करेंगे यहाँ पे, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग भी हमें यहाँ पे करनी है। डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग यहाँ पे करनी है मतलब क्या, कि विवेक आपको याद होगा, है ना, पुरुष और प्रकृति के बीच में जो डिफरेंशिएट करते थे, लाइक डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे हम सांख्य में।
करेक्ट, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लर्नर जो है वो डिस्टिंग्विश करता है कि राइट और रॉन्ग क्या है, यूजफुल और हार्मफुल क्या है, डिसिप्लिन और अनडिसिप्लिन क्या है, रियलिटी और मिसकंसेप्शन क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग यहाँ पे होनी चाहिए। फिर आता है रोल ऑफ टीचर। ऑफ कोर्स आपको पता है रोल ऑफ टीचर यहाँ पे क्या होगा। तो रोल टीचर का एक गाइड के जैसा यहाँ पे होता है, ठीक है। गाइड मान लीजिए, डिमॉन्स्ट्रेटर मान लीजिए, फैसिलिटेटर मान लीजिए, ठीक है। तो ये सारा होता है। गाइड यानी कि जो डायरेक्शन दे, डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को यहाँ पे प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करे, फैसिलिटेटर यानी कि क्या होता है यहाँ पे, लर्नर की जो डेवलपमेंट है उसको वो फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हो सकता है, रिलायबल नॉलेज जो प्रोवाइड करता है और लर्नर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, वो सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाता है, ठीक है। तो टीचर को आप सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह भी ले सकते हैं, रोल मॉडल की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने ओन कंडक्ट से बच्चों को चीज़ें सिखा रहा होता है ना। अगर टीचर ऑनेस्टी और डिसिप्लिन टीच करता है तो उसका ओन बिहेवियर भी तो वैसा होना चाहिए, है ना। वो नहीं बोलते हैं हम बोलने से पहले खुद कर लिया करो, बस वही बात है। फाइन। रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होगा फिर। ऑफ कोर्स स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिव होगा, अटेंटिव होगा, डिसिप्लिन होगा, रिफ्लेक्टिव होगा, ठीक है, सेल्फ स्टडी का कैपेबिलिटी रख रहा होगा। फाइन। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे होती है। फिर डिसिप्लिन किस तरह से यहाँ पे कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। योगा में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। सपोज स्टूडेंट टीचर के फियर से यहाँ पे डिसिप्लिन है तो उतना मायने नहीं रखता है, पर टीचर क्लासरूम से बाहर गया और स्टूडेंट रूल्स ब्रेक करने लगे, ठीक है, इस तरह का डिसिप्लिन नहीं मायने रखता है यहाँ पे। ये एक्सटर्नल डिसिप्लिन होता है। तो एक्सटर्नल कंट्रोल, फिर इंटरनल कंट्रोल और फिर सेल्फ डिसिप्लिन, तीन चीज़ें यहाँ पे आता है ना। तो पहले तो एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, एक्सटर्नल कंट्रोल के साथ हमारा धीरे धीरे इंटरनल कंट्रोल भी आने लगता है, और इंटरनल कंट्रोल के बाद हमारा सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे आने लगता है। अगर टीचर क्लासरूम में नहीं भी रहेगा ना, तब भी वो जो बच्चा रहेगा वो अपने लाइक आराम से वो रहेगा, उतना डिस्ट्रैक्शन वगैरह उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे हो रहा होता है। फाइन। ठीक है, तो करिकुलम में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, यही जो सब चीज़ें लाइक कंसंट्रेशन बढ़ाए, एथिकल वैल्यूज़ बढ़ाए, इंटेलेक्चुअल डिमेंशंस बढ़ाए, सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ाए, सेल्फ स्टडी वगैरह, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाता है। और क्या रह गया, ठीक है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ एजुकेशन के बारे में भी योगा यहाँ पे बात कर रहा होता है। फाइन। तो अगर मॉडर्न एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात करें, तो मॉडर्न मॉडर्न एजुकेशन में ये किस तरह से हेल्प कर रहा है हमें। क्यों हेल्प कर रहा है, क्योंकि एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो काफ़ी सारे ब्रॉड आइडियाज़ जो हैं वो रिलेट कर रहा है योगा के साथ, है ना। होलिस्टिक एजुकेशन देख लीजिए, वैल्यू एजुकेशन देख लीजिए, ठीक है, या फिर आपका फिजिकल एजुकेशन देख लीजिए, हेल्थ एजुकेशन देख लीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन देख लीजिए, सेल्फ अवेयरनेस वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए। हर चीज़ तो यहाँ पे रिलेट कर रहा होता है ना मॉडर्न एजुकेशन के साथ। तो इसी वजह से हम यहाँ पे योगा का इम्प्लीकेशंस आज भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं एजुकेशन में। फाइन। तो यहाँ पे मैंने योगा जो फिलॉसफी है उसका 100% हर चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है, हर डिमेंशन जितना आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें इन डेप्थ था। अगर कोई चीज़ यहाँ पे छूट रहा हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बता दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रह गया, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाइक एक्सप्लेन करके पिन कर देंगे कमेंट में, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि दिमाग से निकल जाता है थोड़ा बहुत, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे, ठीक है। पर मेजर जितना भी है मैंने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। फाइन। तो सांख्य और योगा फिलोसफी आपका कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं जो न्याय वैशेषिका और जो बाकी के सारे हमारे वेदांत वगैरह है उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी और हर चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट करते चलेंगे। फाइन। वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशंस पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय बाय।